जय हिंद। आज हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स क्या होते हैं, इनके स्रोत क्या हैं, कार्य क्या हैं और इनकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो आइए डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम उस विटामिन का नाम लिखेंगे, विटामिन ए। क्या लिखेंगे इसमें? विटामिन ए। विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, इसके स्रोत क्या हैं, कार्य क्या हैं, सब डिटेल में देखेंगे। इसको रेटिनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिनल। रेटिनॉल। ओके, इतना समझ गए? अच्छा, अब इसके स्रोत देखते हैं। इसके स्रोत क्या होते हैं? अंडे। अंडे कामा मक्खन कामा घी। अंडे, मक्खन कामा घी कामा मछली का तेल कामा मछली का तेल कामा यकृत आदि। ओके, यकृत तथा हरी सब्जियां। ओके, ये इसके स्रोत हैं। इनको लेने से विटामिन ए हमें प्राप्त होती है। अब इसके कार्य क्या होते हैं? नेत्र की शलाकाओं में, क्या लिखेंगे? नेत्र की शलाकाओं में, नेत्र की शलाकाओं में रेडोप्सिन का निर्माण, रेडोप्सिन का निर्माण तथा एपिथीलियमी स्तर की वृद्धि स्तर की वृद्धि। ओके, अब इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है वो देख लेते हैं। तो क्या होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। ओके, ठीक है। अब नंबर 2 देख लेते हैं। विटामिन ए हो गया, अब देखेंगे विटामिन डी। विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी का मतलब क्या होता है? कैल्सीफेरॉन। ओके, इसके स्रोत कौन कौन से हैं? विटामिन डी का एक सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश कामा मक्खन कामा घी कामा मांस कामा यकृत वृक। ओके, कामा मछली का तेल आदि। आदि का मतलब और जो भी बचे हुए हैं। ठीक है, अब इसका विटामिन डी का कार्य क्या होता है? हड्डियों व दांतों की स्वस्थ वृद्धि। हड्डियों व दांतों की स्वस्थ वृद्धि तथा कैल्शियम और फास्फोरस का
कैल्शियम व फास्फोरस का क्षुद्रांत में अवशोषण। ओके, ये इसका कार्य होता है। और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्या होता है? रिकेट्स यानी कि सूखा रोग। रिकेट्स, ओके, इसको कहते हैं सूखा रोग। सूखा, अच्छा, तो इतना समझ गए? ओके, अब देख लेते हैं विटामिन ई। क्या देखेंगे? विटामिन ई नंबर 3 हम क्या देख लेते हैं? विटामिन ई। विटामिन ई, विटामिन ई का मतलब क्या होता है? टोकोफेरॉन। टोकोफेरॉन, ओके। तो इसके स्रोत क्या होते हैं? अंडे, एक तो क्या होते हैं? अंडे, कामा हरी पत्तियां, हरी पत्तियां, कामा गेहूं, कामा मांस, ओके। अब इसका कार्य क्या होता है? जनन में आवश्यक, ओके, प्रजनन में आवश्यक, प्रजनन में आवश्यक, ओके। इसकी आवश्यकता किसमें होती है? प्रजनन में ये आवश्यकता करता है और जननिक एपिथीलियम की वृद्धि करता है, ओके। और इससे रोग कौन सा होता है? जनन क्षमता में कमी। कौन सा रोग होता है? जनन क्षमता में कमी। जनन क्षमता में कमी, ये दिख नहीं रहा होगा तो इधर देख लेते हैं। जनन क्षमता में कमी अर्थात अंगघात। ओके, तो इतना समझ गए हो तो आगे बढ़ें। विटामिन के क्या होता है? नेफ्थोक्विनोन। इसके स्रोत क्या होते हैं? इसका स्रोत होता है सोयाबीन, सबसे बेस्ट सोयाबीन, कामा अंडे, कामा हरी पत्तियां, कामा टमाटर आदि। इसका कार्य क्या होता है? विटामिन के का कार्य होता है रुधिर के थक्का जमने में आवश्यक। रुधिर का थक्का जमने में आवश्यक यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण, ओके। इसकी कमी से एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं हीमोरेज यानी कि रुधिर स्राव। हीमोरेज
इसको कह सकते हैं हम रुधिर स्राव, रुधिर स्राव। ओके, तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे में। ओके, ये जो विटामिन है ये किस में विलय हैं? वसा में। ओके, विलय का मतलब समझ रहे हो ना? देखो, विलय और विलायक दो होते हैं। एक पदार्थ होता है जो घुलता है, उसको विलय कहते हैं, और जिसमें घुलता है उसको विलायक कहते हैं। जैसे मान लो शरबत। अब देखो, शरबत में क्या होता है, ये जो चीनी होती है, चीनी पानी में घुलती है। चीनी क्या होती है? चीनी पानी में घुलती है, तो चीनी हमारी क्या हो गई? विलय। चीनी हमारी क्या हो गई? विलय। और पानी हमारा क्या हो गया? विलायक। पानी हमारा क्या हो गया? विलायक। देखो क्यों विलायक हो गया? क्योंकि ये जो चीनी है ये पानी में ही घुली है। जो पदार्थ घुलता है उसे विलय कहते हैं, और जिसमें घुलता है उसे विलायक कहते हैं। ओके, तो इतना समझ गए, विलय का मतलब समझ गए। अब देखो इसके आगे, ये वसा में विलय विटामिन्स थे, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है। ओके, इससे पहले जो हम विटामिन्स पढ़ चुके हैं वो वसा में विलय विटामिन्स थे, और ये किसमें हैं? जल में विलय विटामिन्स हैं। ठीक है, तो आइए इनको देख लेते हैं। सबसे पहले विटामिन B1, क्या देखेंगे? विटामिन B1। ओके, इसको क्या कहते हैं? थायमीन। थायमीन। ओके, अब इसके स्रोत क्या हैं? देखो, ईस्ट यानी कि खमीरा, एक तो ईस्ट हो गया, दूसरा मांस, मांस, दूध, मांस, दूध, कामायकृत, कामायकृत, कामाहारी सब्जियां, कामाहारी सब्जियां आदि। ओके, और इसके कार्य क्या होते हैं? इसका कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट उपापचय में सह एंजाइम के रूप में कार्य। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स में, कार्बोहाइड्रेट्स उपापचय में, उपापचय में सह एंजाइम, सह एंजाइम, सह एंजाइम। ओके, सह एंजाइम के रूप में, कार्य। ओके, अब इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? बेरी बेरी, बेरी बेरी बेरी। ओके, अब इसके बाद में दूसरा देख लेते हैं, विटामिन, विटामिन, विटामिन B2, विटामिन B2 यानी कि राइबोक्लेविन, फ्लेविन, राइबोफ्लेविन। ओके, इसके स्रोत कौन से होते हैं? हरी पत्तियां, हरी पत्तियां, कामाईस्ट, कामाईस्ट, कामा पनीर, कामा पनीर, कामा मांस, कामा गेहूं आदि।
ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है इम्यून अम्लों के उपापचय में, इम्यूनो अम्ल के उपापचय में ओके, FAD सह एंजाइम का भाग, सह भाग बनाना। ओके, अब इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? इसकी कमी से रोग होता है किलोसिस, ओंठ फटना। क्या होता है? किलोसिस मतलब ओंठों का फटना, होंठ फटना। क्या होता है? होंठ फटना, जीभ में सूजन आना। ओके, ये एक ही चीज़ है। ग्लाइकोसाइटिस। अब देख लेते हैं विटामिन, नंबर तीसरा है विटामिन B3, विटामिन B3 पेंटोथेनिक अम्ल। ओके, इसके स्रोत कौन कौन से हैं? टमाटर, कामा मूंगफली, कामा दूध, कामा मांस, कामा अंडा। ओके, इसका कार्य क्या होता है? उपापचय क्रियाओं में सह एंजाइम ए का मुख्य उपापचय क्या होता है? उपापचय क्रियाओं में सह एंजाइम ए का मुख्य भाग। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? डर्मेटाइटिस, त्वचा रोग, डर्मेटाइटिस का मतलब क्या होता है? त्वचा रोग। ओके, इतना समझ में आ गया। अब आगे देख लेते हैं विटामिन B5। नंबर 4 हमारा क्या है? विटामिन B5। ओके, विटामिन B5 निकोटीनिक अम्ल, निकोटीनिक अम्ल। ओके, इसको देख लेते हैं। अब इसके स्रोत कौन कौन से हैं? मांस, ईस्ट। क्या है इसका स्रोत? मांस, कामा ईस्ट, कामा अनाज, कामा मछलियाँ, कामा मछली,
ये इसके स्रोत हो गए। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट्स तथा कार्बोहाइड्रेट्स तथा इम्यूनो अम्ल के ऑक्सीडेशन में इम्यूनो अम्ल के ऑक्सीडेशन में ओके। इससे रोग क्या होता है? पेलग्रा। क्या होता है? पेलाग्रा। इसका मतलब क्या होता है? जीभ इसका मतलब क्या होता है? जीभ हुआ त्वचा पर पपड़ी पड़ जाना ओके। ये विटामिन 5 हो गया। अब देखेंगे विटामिन 6। अब देख लेते हैं विटामिन B6। विटामिन B6 क्या देखेंगे? विटामिन B6 पायरिडॉक्सी पायरिडॉक्सिन। इसमें इसके स्रोत क्या होते हैं? शुष्क फल कामा दूध सब्जियां अनाज ओके। इसके ये स्रोत हैं। इसका कार्य क्या होता है? इम्यून अम्लों तथा प्रोटीन का उपापचय। इम्यूनो अम्ल तथा प्रोटीन का उपापचय करना ओके। और इससे बीमारी कौन सी होती है? बीमारी होती है इससे एनीमिया। एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। अरक्तता इसे कहते हैं ओके। इतना समझ गए। अब अगला देखेंगे विटामिन B12। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन ओके। अब इसके बाद में देख लेते हैं विटामिन B12 के स्रोत कौन कौन से होते हैं? मांस मछली दूध अंडा। इसके कार्य कौन कौन से होते हैं? लाल रुधिराणु तथा
क्या लिखेंगे कार्य में? लाल रुधिराणु तथा न्यूक्लियोटाइड के निर्माण में सह एंजाइम का कार्य करता है। ओके, इससे बीमारी कौन सी होती है? परनिसस एनीमिया। परनिसस एनीमिया, पर्णपाती अरक्तता। ठीक है, अगला देखेंगे विटामिन सी। विटामिन सी इस एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। इसके स्रोत क्या हैं? खट्टे पदार्थ, यानी कि नींबू, कामा आंवला, कामा संतरा, कामा हरी सब्जियां। जितने खट्टे पदार्थ होते हैं वो सभी विटामिन, उनमें सब में विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ओके, इनका कार्य क्या होता है? क्रेब्स चक्र में सहायक। क्रेब्स चक्र में सहायक। ओके, अस्थियों का मैट्रिक्स निर्माण, ओके, और इससे रोग कौन सा होता है? स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग का मतलब होता है मसूड़ों से रक्तस्राव। ओके, इसका मतलब क्या होता है? मसूड़ों से रक्तस्राव, भार में कमी, वजन कम पड़ जाता है। तो ये सारी विटामिन्स हमने पढ़ा दी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।